हेलो एवरीवन, वेलकम टू बीटा जैसन चैनल पर। आज हम इस वीडियो में क्लास 10 का मैथ स्टार्ट करने जा रहे हैं। जो चैप्टर नंबर 1 है, वास्तविक संख्या रियल नंबर। इसमें टोटल प्रश्नावली 4 है। प्रश्नावली 1.1, प्रश्नावली 1.2 और प्रश्नावली 1.3 और प्रश्नावली 1.4। टोटल 4 प्रश्नावली है, जिसमें से प्रश्नावली 1.1 और प्रश्नावली 1.4 सिलेबस से हट चुका है। प्रश्नावली 1.2 और प्रश्नावली 1.2 सिलेबस में है। सिर्फ प्रश्नावली 1.1 और प्रश्नावली 1.4 और सिर्फ बिहार बोर्ड में। बिहार बोर्ड में तो हम इसको कल प्रश्नावली 1.2 और प्रश्नावली 1.3 को कंप्लीट करेंगे। इसके बाद बिहार बोर्ड स्पेशल क्लास में हम इन दोनों प्रश्नावली को खत्म करेंगे। सबसे पहले हम प्रश्नावली 1.2 को खत्म करेंगे, इसके बाद 3 को, फिर हम बिहार बोर्ड स्पेशल क्लास लगाएंगे। तो टोटल जो मेरे पास किताब है, बिहार बोर्ड का ही किताब है। प्रश्नावली 1.2 से स्टार्ट करेंगे। तो प्रश्नावली 1.2 है, निम्नलिखित संख्या, पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। बहुत आसान क्वेश्चन है, अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना, जो कि फर्स्ट क्वेश्चन है 140। तो प्रश्नावली 1.2 हम ये लिखते हैं, प्रश्नावली प्रश्नावली 1.2। सबसे पहले प्रश्नावली 1.2 स्टार्ट कर रहे हैं। प्रश्नावली 1.1 मिलेगा आप लोगों को, सभी बोलना, खाली बिहार बोर्ड में प्रश्नावली 1.2 मिलेगा। अभाज्य पहला का है, पहला का पहला कितना है, 140 है। 140 का भाज्य गुणनखंड करना है। तो सबसे पहले 140 लिख देते हैं। इसका एक डंडा पढ़ते हैं, 2 से भाज्य को, 2 से लगेगा 70 बार में, 7 दूना 140, फिर 2 से लगेगा 35 बार में, और 5 से लगेगा 7 पचे 35, 7 बार में, 7 से लगेगा 1 बार में। अब 140 को लिख देते हैं। और देखिए 2 के बार है 1 बार 2 बार, तो 2 के घात कितना हो जाएगा 2। 5 के बार है 1 बार, तो 5 के घात 1, और 7 के बार है तो 7 के घात 1। यही हमारा फाइनल आंसर हो चुका है। यहाँ तक हमारा आंसर हो चुका है। दूसरा क्वेश्चन आप देखें, दूसरा क्वेश्चन है 156 है, दूसरा है 156। तो 156 का भाज्य गुणनखंड करना है। तो एक घंटा पढ़ते हैं, 2 से लगेगा की इकाई 6 है, सम संख्या है। 2 से लगेगा 7 बार में, 1 बचेगा, 2 अट्ठाईस मतलब 78 बार में। फिर 2 से लगेगा 3 बार में, बचा 1, बचेगा 1, 1 आगे 8 लगे तो 18, तो 9, 9 बार में 18 कर जाएगा। अब 3 से लगेगा 13 39, अब 13 से लगेगा 1 बार में। अब देखिए 156 को क्या लिख सकते हैं, 2 के बार है 1 बार 2 बार, तो 2 के घात 2, 3 के बार है 1 बार, तो 3 के घात 1, 13 के बार है 1 बार, तो 13 के घात 1। यही हमारा क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर हो जाएगा। यहाँ तक फाइनल आंसर हो जाएगा। अब दूसरा के बाद तीसरा की ओर बढ़ेंगे। तीसरा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन क्या है, तीसरा है 3825 है, 3825। तो 3825 का भाज्य गुणनखंड करना है। 3825 का भाज्य गुणनखंड करना है, 2 से नहीं 3 से लगेगा डायरेक्ट। 3 से 1 बार में, 3 दूना 6 बचेगा 2, 3 सते 21 बचेगा 1, 3 पचे 15, फिर 3 से लगेगा 3 चौका 12, फिर बचेगा 3 दूना 6 बचेगा 3 पचे 15। अब 5 से लगेगा 5 अठी 40 बचेगा 2, 5 5 फिर 50 25, फिर 5 से लगेगा 1 बार में, 3 बार में 50 17 बार में, 5 एकम 3 बचे 7 पचे 35। अब 17 से लगेगा 1 बार में। अब इतना ही, इतना बार आके रुक जा रहा है 1 पर। तो अब इसको 3825 को क्या लिख सकते हैं, 3825 को क्या लिख सकते हैं, 3 के बार है 2 बार, तो 3 के घात कितना हो जाएगा, 2 इसमें नहीं है 3 है, तो 3 के घात 2 हो गया। 5 के बार है 1 बार 2 बार, तो 5 के घात 2। 17 के बार है 1 बार, तो 17 घात 1। यही हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। तीसरा के बाद आ जाता है चौथा। चौथा क्वेश्चन है 5005 है, 5005 है, ये चौथा क्वेश्चन है। 5005 है, तो 5005 का भाज्य गुणनखंड करना है। तो 5005 का डायरेक्ट 5 से लगेगा 1 बार में, 0000 1 बार में। अब देखिए 7 से लगेगा 3 बचेगा 2, हाँ 7 से लग जाएगा 1 बार में, बचेगा 3 7 चौका 28 बचेगा 2 7 21। अब 9 से लगेगा नहीं, 11 से लगेगा, 11 एकम 11, 11 33। अब 13 से लगेगा 1 बार में। अब देखिए 5005 को क्या लिख सकते हैं, 5005 को हम क्या लिख सकते हैं, 7 5 के बार है 1 बार, 7 के बार है 1 बार है, 11 के बार है 1 बार है, और 13 के बार है 1 बार। यही हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। यहाँ तक नोट डाउन के लिए। इसके बाद हम अगले पेज की ओर बढ़ेंगे। पांचवा क्वेश्चन है 74, पांचवा है 7429 है, 7429 है। इसका भाज्य गुणनखंड करना। 7429 का भाज्य गुणनखंड, ये थोड़ा सा भास्ट है, डायरेक्ट 17 से लगेगा। तो 17 से लगाएंगे तो 17 से कितना लगेगा, 17 चौका 68 होता है। तो हम 74 में हम 68 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 2 और 4 6, 6 का आगे 2 लगाएंगे तो 17 से 51, तो 51 आएगा। तो यहाँ 1 और 1 11, 11 का आगे फिर 9 लगाएंगे तो 17 7 119, फिर 7 से लगा, मतलब सबसे पहले 4 बार में लगाए, 17 चौका 68 4 बार में, फिर कितना बार में, 3 बार में लगाए, फिर कितना बार में 7 बार में, मतलब 437 बार में लगे।
437, अब देखिए 17 से बाद 18 से भी नहीं लगा, डायरेक्ट 19 चलेगा। 19 दूना 38, बचेगा कितना, 2 3 5, दो बचे 5 बचेगा, 2 40 के पीछे 2 होगा और 43 3, तो 5 बचेगा, 5 आगे 17 तो 57, तो 19 दिए 57, 23 बार में लगेगा। अब 23 से डायरेक्ट एक बार में लग जाएगा। तो 7429 को हम क्या लिख सकते हैं, 74 को 29 को 17 के बार है, एक बार है, 19 के बार है एक बार, और 23 के बार है एक बार, तीनों अभाज्य संख्या मिला, यही हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। आई होप कि पहला क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब पहला क्वेश्चन के बाद हम सेकंड क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। सेकंड क्वेश्चन है, पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ गुना एलसीएम के बराबर है। इसमें थोड़ा सा एचसीएफ और एलसीएम दोनों संख्या का निकालना है और एक जांच करना है। तो चलिए बहुत आसान क्वेश्चन है, इसका जांच करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है 26 और 91। तो दूसरा का फर्स्ट क्वेश्चन है 26 और 91, 26 और 91 है, 26 और 91। सबसे पहले दोनों संख्या का अलग अलग भाज्य गुणनफल करेंगे। 26 का अलग करेंगे, 91 का अलग करेंगे। सबसे पहले 26 का भाज्य गुणनफल करते हैं। 2 से लगेगा 13 बार में, 13 से लगेगा एक बार में। अब 91 का भाज्य गुणनफल करते हैं। कितना से लगेगा, 3 से लगेगा, 3 से नहीं लगा, 7 से लगेगा एक बार में, 2 बचे 7 13 बार में, 13 से लगेगा एक बार में। अब देखिए यहाँ से बहुत इंपोर्टेंट काम चल रहा है। अब देखिए 26 को 26 लिखेंगे, 26 को 26 2 के बार है एक बार, तो 2 के घात 1, 13 के बार है एक बार, तो 13 के घात भी 1 लिख देंगे। 91 को क्या लिख सकते हैं, 7 के बार है एक बार, तो 7 के घात 1, अब 13 के घात 1। अब यहाँ से बहुत ही इंपोर्टेंट आगे है। अब देखिए पहला के एचसीएफ और एलसीएम दोनों ज्ञात करना था। सबसे पहले एचसीएफ ज्ञात करेंगे। एचसीएफ कैसे ज्ञात करते हैं ये देखें। एचसीएफ क्या होता है, जो दोनों में कॉमन मिलेगा, जो ऊपर नीचे देखिए दोनों संख्या है, जो दोनों में कॉमन मिलेगा वही एचसीएफ है, और उसका घात न्यूनतम लेना है। जो दोनों में कॉमन मिलेगा उसका घात हमको क्या लेना है, घात हमको कम वाला लेना है, यानी न्यूनतम घात लेना है। तो जो दोनों में कॉमन मिलेगा उसका न्यूनतम है। बताइए दोनों में कौन कॉमन है, 2 कॉमन, यहाँ 2 है, यहाँ 2 है नहीं, यहाँ 13, यहाँ 13, हाँ यहाँ भी 13। तो इसका घात कितना है, यहाँ घात 1 है, यहाँ भी घात 1 है, मतलब 2 का न्यूनतम घात कितना है, 1 है। तो 2 का 13 का न्यूनतम घात कितना है, 1 है, तो 13 घात 1 ही लेंगे, यही हमारा 13 क्या देगा, एलसीएम बराबर 13 हो जाएगा। लेकिन एलसीएम में क्या होता है बताते हैं। एलसीएम में क्या होता है, जो कॉमन है ना उसका अधिकतम घात लेते हैं, जिसका अधिकतम घात है, तो कॉमन का अधिकतम घात लेते हैं। तो कॉमन कौन है, और साथ में जो कॉमन है उसको भी लेते हैं। जो कॉमन है उसका अधिकतम घात, और जो कॉमन नहीं है मतलब कॉमन नो उसको भी लेते हैं। जो कॉमन का अधिकतम घात और कॉमन नहीं वो भी लेते हैं। तो 13 कॉमन है तो 13 का अधिकतम घात तो 1 ही है, और जो कॉमन नहीं देखिए यहाँ 2 है, यहाँ 2 है नहीं है, तो ये भी 2 के घात 1 को लेंगे। यहाँ 7 नहीं, इस 7 के घात 1 को भी लेंगे। तो 13 दूना 26, 26 सत्ते कितना होता है, 742 के 2 हासिल 4, 7 दूना 14 4 18, तो 182। एलसीएम बराबर कितना आ गया, 142, और एचसीएफ बराबर 13 आ गया। अब देखिए जांच करना है, यहाँ आके जांच करते हैं। जांच के देखिए क्या कर रहा है, यहाँ देखिए एक फॉर्मूला है जांच करने वाला कि दो संख्या का गुणनफल एचसीएफ गुना एलसीएम होता है। यहाँ पर लिख दे रहे हैं दो संख्याओं का गुणनफल, बता रहे हैं अब तुरंत, दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है एचसीएफ गुना एलसीएम के। ये फॉर्मूला बहुत अगला क्वेश्चन एक क्वेश्चन बन जाएगा, इसको याद रखिएगा। दो संख्या कौन कौन है, पहला संख्या 26 है, दूसरा संख्या 91। इन दोनों का गुणनफल, गुणनफल मतलब होता है गुना करना। जब इन दोनों संख्या को गुना करेंगे और जो एचसीएफ निकाले हैं, और एलसीएम निकाले हैं, इन दोनों संख्या गुना करेंगे और इन दोनों संख्या गुना करेंगे तो दोनों बराबर आएगा। मैं सब इस करके देखते हैं। पहले दो संख्या का गुणनफल निकालते हैं। दो संख्याओं का गुणनफल यहाँ लिखते हैं, दो संख्याओं, ये हमेशा सत्य है, अगर गलत आएगा तो आप क्वेश्चन गलत बनाए। दो संख्याओं का गुणनफल जो कि क्या है 26 और 91, 26 गुना 91 करते हैं। 26 गुना 91 यहाँ रफ में करते हैं, 26 गुना 91, 6 और 9 55 9 54, 54 हो जाएगा। इंटू में 2 1 2 9 2 18, तो ऐसे कि 6 और 13 के 3 2 23 66 आएगा। यहाँ पर 23 66 आ रहा है, गुना ऊपर में रफ में किया, देखिए रफ में गुना किया है, 23 66 आ रहा है। अब HCF इंटू एलसीएम करते हैं। HCF कितना है 13 है, एलसीएम कितना है 182 है। यहाँ पर रफ में गुना कर देते हैं, देखिए 182 गुना 13 करना है, 3 दूना 6, हासिल कितना बचेगा, हासिल 1 भी नहीं, 8 3 के 24 के 4 हासिल 2, 3 एकम 3 2 5, इंटू में 2 8 1, 6 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 8 5 13 के 3 हासिल 1 1 और 1 2, तो 66 है। देखिए
2366। देखिए दो संख्याओं का गुणनफल और एचसीएफ गुना एलसीएम दोनों इक्वल आएगा। अगर इक्वल आपका नहीं आएगा तो क्वेश्चन गलत बना है। तो यही कहना चाह रहा है कि दो संख्या का गुणनफल हमेशा एचसीएफ गुना एलसीएम के बराबर होता है। ये फॉर्मूला है, लिखना होगा तो लिख लीजिए, ये बहुत आगे ये काम करेगा। बाकी यहाँ से लेकर यहाँ तक नोट करना, यहाँ तक नोट कर लीजिए। इसके बाद हम दूसरा क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। दूसरा क्वेश्चन है 510 और 92। दूसरा है 510 और 92। 510 का भाज्य गुणनखंड करते हैं। देखिए 2 से लगेगा 2 बार में बचा 1, 5 बार में 10 बचा 1, 5 बार में। अब 2 से नहीं लेगा 3 से लगेगा, 3 से लग जाएगा 3 या ठीक 24 बचेगा, 3 5 15। फिर 3 से नहीं लगा 5 से लगा 1 बार में बचेगा 3, 7 बार में 17 5 85, 17 से 1 बार में लग जाएगा। अब 92 का भाज्य गुणनखंड करते हैं। 2 से लगेगा 4 बार में बचेगा 46 बार में, फिर 2 से लगेगा 23 बार में। अब 23 से डायरेक्ट लग जाएगा 1 बार में। अब देखिए 510 को लिखते हैं। 510 क्या है, 2 के बार है 1 बार है, 3 1 बार है, 5 1 बार है और 17 1 बार है। 92 को लिखते हैं। 92 2 के बार है 2 बार है, 23 के बार है 1 बार है। अब यहाँ से आगे काम इंपॉर्टेंट है। यहाँ से अब एचसीएफ ज्ञात करना है। एचसीएफ ज्ञात करना है। एचसीएफ क्या होता है अब तुरंत बताएं। जो दोनों में कॉमन है उसका न्यूनतम घात लेंगे। यहाँ 2 है, यहाँ 2, हाँ दोनों में 2 कॉमन है। तो 2 का न्यूनतम घात कितना है, यहाँ 1 घात है, यहाँ 2 कम है। घात कौन कम है, 1 कम है या 2 कम है, 1 कम है, तो 2 का घात 1 नहीं। यहाँ 3 है नहीं है, यहाँ 5 है, यहाँ 5 है नहीं है, यहाँ 17 है, यहाँ 17 इसमें नहीं है। तो खाली 2 का घात 1 यानी 2। एचसीएफ बराबर कितना हो गया 2। अब एलसीएम ज्ञात करना। एलसीएम कैसे ज्ञात करते हैं, हम बताएं कि जो कॉमन है उसका अधिकतम घात लेंगे। 2 कॉमन है, 2 का अधिकतम घात कितना है, 1 या 2। अभी कौन है, 1 या 2 कम ज्यादा है, तो 2 ज्यादा है तो 2 का घात 2 लेंगे। और भी बताएं कि जो कॉमन है उसको भी लेंगे। 3 कॉमन है नहीं तो 3 के घात 1 लेंगे। 5 घात 1 भी कॉमन नहीं है, 17 घात 1 कॉमन नहीं है और 23 के घात 1 कॉमन नहीं है। अब इस सभी संख्या को गुना करते हैं। इसको गुना करने के बाद आ रहा है 2346 एलसीएम बराबर 2346। अब जांच करना है तो यहाँ पर लिखते हैं जांच। तो जांच करके लिखते हैं, यहाँ लिख देते हैं जांच। क्या जांच करना है, दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल। ठीक है, दो संख्या कौन कौन है, 510 और 92। हम डायरेक्ट गुना करके लिख लिए हैं, आप लोग गुना करके देख लेगा, गाय के बार मिला दें दोनों सेम आएगा। तो गुना करने के आता है 46 92 0, 46 92 0 आता है। एचसीएफ कितना है 2 है और एचसीएफ गुना एलसीएम करते हैं, एचसीएफ गुना एलसीएम। एचसीएफ कितना है 2 है और एलसीएम कितना है 2346 0 आएगा। और गुना करेंगे तो इतना ही आएगा 46 92 0। आप मिला के देख लीजिए, गुना करके हम गुना करके देख लें, दोनों सेम आएगा, यही आंसर हो जाएगा। दूसरा के बाद आता है तीसरा क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तीसरा क्वेश्चन है इसका कि 336 और 54 है, 336 और 54, 336 और 54। 336 का भाज्य गुणनखंड करते हैं तो क्या मिलता है, 2 से लगेगा 1 बार में बचेगा 1, 2 6 12 बचेगा 1, 3 8 16, फिर 2 से लगेगा 8 बार में, फिर 4 बार में, फिर 2 से लगेगा 4 बार में 2 बार में, फिर 2 से लगेगा 2 बार में 1 बार में। अब 3 से लगेगा 3 से 21, अब 7 से लगेगा 1 बार में। अब 54 का भाज्य गुणनखंड करते हैं तो 2 से लगेगा 2 बार में 2 दूना 4 बचेगा 1, 7 बार में 14, 3 से लगेगा 9 बार में, 9 बार में 3 से लगेगा 3 बार में, 3 से लगेगा 1 बार में। यहाँ तक आई होप कि समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम इसका गुणनखंड यानी फैक्टर लिख लेते हैं। तो 336 का फैक्टर कितना है, 2 के बार है 1 बार 2 3 4 4 बार, यानी 2 के घात 4, 3 के बार है 1 बार, 3 के घात 1 और 7 के बार है 1 बार, तो इतना फैक्टर हो गया। 54 को लिख लेते हैं। तो 54 के फैक्टर कितना है, 2 के बार है 2 1 बार है तो 2 के घात 1, 3 के बार है 1 बार 2 बार 3 बार, तो 3 के घात 3। फैक्टर को गुणनखंड बोलते हैं, तो इसका फैक्टर हो जाएगा इतना। अब देखिए हमको एचसीएफ ज्ञात करना है। एचसीएफ कैसे निकालते हैं, जो कॉमन है उसका न्यूनतम घात लेते हैं। यहाँ पे देखिए 2 भी कॉमन है 3 भी कॉमन है, 2 का न्यूनतम घात कितना है 1, तो 2 का घात 1। 3 कॉमन है, 3 का न्यूनतम घात कितना है 1, तो 3 का न्यूनतम घात 1 है। गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 3 गुना 6, तो एचसीएफ कितना हो जाएगा 6। एलसीएम बात करते हैं। एलसीएम क्या, जो कॉमन है उसका अधिकतम घात लेते हैं। 2 कॉमन है, 2 का अधिकतम घात कितना है 4,
और 3 कॉमन है, 3 का अधिकतम घात कितना है 3, और साथ में कॉमन कौन है 7 के घात 1, ये कॉमन है, कॉमन नहीं है 7 के घात 1, इसको भी लिख लेंगे। गुना करेंगे तो 2 के घात 4 कितना, 2 गुना 4 4 गुना 8 गुना 16, 3 के घात 3 कितना आता है 27, और 7 के घात 1 7 ही होता है। एलसीएम बराबर जब गुना करते हैं तो एलसीएम बराबर आता है 2024, ये एलसीएम बराबर आता है। अब यहाँ से जांच करना है तो यहाँ से आगे जांच करते हैं, यहाँ से आगे जांच करते हैं, यहाँ जांच लिखना है, जांच लिखते हैं। क्या दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्या गुणनफल कौन कौन है 336 है और 54 है। जब इन दोनों संख्या को गुना करेंगे तो ऐसा कि आएगा 18 14 4 आएगा, 18 14 4 आएगा। और जब HCF गुना LCM करेंगे तो इसका भी गुणनफल कितना आएगा, HCF कितना है 6 और 2024 है। जब इसको भी गुना करेंगे तो आएगा 18 14 4, यही फाइनल आंसर हो जाएगा, यही फाइनल आंसर हो जाएगा। इसके बाद दूसरा तीसरा भी समाप्त हो जाएगा, तीसरा का ये दूसरा का तीसरा है। अब तीसरा क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, यहाँ तक नोट डाउन कर लीजिए। तीसरा का तीसरा है अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों का HCF और LCM ज्ञात करना है। पहले 2 को दिया था, अब 3 को दिया है, तीनों का HCF और LCM ज्ञात करना है, इसमें जांच नहीं करना है। तीसरा का तीसरा ये क्वेश्चन अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों का HCF और LCM ज्ञात करना है। सिंपल में तीनों संख्या का HCF और LCM ज्ञात करना है, जिस प्रकार दूसरा क्वेश्चन है उसी प्रकार तीसरा है। तो तीसरा का फर्स्ट है, तीसरा का पहला है, तीसरा का पहला है 12 15 21, 12 है 15 है और 21 है। ठीक है, यहाँ पर सबसे पहले 12 का भाज्य गुणनखंड करेंगे। 12 का भाज्य गुणनखंड 2 से लगेगा 6 बार में, फिर 2 से लगेगा 3 बार में और 3 से लगेगा 1 बार में। 15 का भाज्य गुणनखंड करेंगे तो 3 से लगेगा 2 से नहीं लगेगा, फिर 15 3 से लगेगा 5 बार में, 5 से लगेगा 1 बार में। 21 का भाज्य गुणनखंड करेंगे तो 3 से 7 बार में, 7 से 1 बार में। 12 को लिख लेते हैं, 12 2 के बार है, 2 के घात 2 और 3 के घात 1। 15 को लिखेंगे तो क्या हो जाएगा 3 के घात 1 और 5 के घात 1। 21 को लिखेंगे तो 3 के घात 1 और 7 के घात 1। अब यहाँ से देखना है HCF, यहाँ पर लिख देते हैं HCF, चलिए इधर लिख देते हैं HCF जो तीनों में कॉमन होना चाहिए, 2 में नहीं चलेगा, तीनों में होना चाहिए, जो तीनों में। ये भी 2 है, यहाँ 2, यहाँ 2 नहीं है, दोनों में 2 नहीं, यहाँ 3 है, यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है। जो कॉमन मिला उसका न्यूनतम घात 3, 3 का न्यूनतम घात कितना है 1 हो गया। और कोई ऐसा कॉमन है नहीं, तो HCF बराबर 3 हो जाएगा, 3 के घात 1 3 ही होता है। अब LCM बराबर निकालते हैं। LCM कैसे निकालते हैं, जो कॉमन है ना उसका अधिकतम घात लेंगे और जो कॉमन नहीं है उसको भी लेंगे। तो जो कॉमन है जो बताइए, कॉमन है तो कॉमन के घात अधिकतम, अधिकतम घात कितना 1 ही घात है, तो 1 ही ले लें। और देखिए कॉमन नहीं है, 2 के घात 2 कॉमन है तो 2 का घात 2, 5 के घात 1 कॉमन भी नहीं है, 7 के घात 1 भी कॉमन नहीं है। गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा 3 का 3 हो जाएगा, 2 के घात 2 होता है 4, 4 तो 12, 12 के 12 लिख लेते हैं, 12 25 60, 60 इंटू 7 करेंगे तो कितना 7 6 42, तो और 1 जीरो लग जाएगा तो 720। तो LCM 720 आ जाएगा और HCF 3 आ जाएगा, यही फाइनल आंसर हो जाएगा। यहाँ तक नोट डाउन कर लीजिए। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन बढ़ेंगे, तीसरा का दूसरा, तीसरा का दूसरा है 17 23 29, 17 है 23 है 29 है, बहुत आसान है, बहुत आसान, सभी अभाज्य संख्या दे दिया। 17 का भाज्य में 17 किसी से नहीं लगता, 17 के अलावा और किसी से भी नहीं लगता है, 1 से लगता है तो 1 से क्या लगाएंगे फिर 17 बार में आ जाएगा, तो 17 से 1 बार में हो जाएगा। 23 से लगाएंगे तो 23 से ही लगेगा 1 बार में, 29 को लगाएंगे तो 29 से ही लग जाएगा 1 बार में। इसको कैसे करेंगे, देखिए 17 को क्या लिख सकते हैं 17 को क्या लिख सकते हैं 17 घात 1, और देखिए यहाँ पर 1 भी है तो यहाँ 1 भी लेंगे। पहले 1 क्यों नहीं लिए थे, क्योंकि कॉमन था पहले मिल जा रहा था, अब यहाँ पर कॉमन नहीं मिलेगा तो लास्ट में 1 ही कॉमन बचेगा जो कि तीनों में कॉमन है। यहाँ पर कॉमन अगर इसमें भी कॉमन नहीं मिलता तो इसको में भी कॉमन 1 लेना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर लास्ट में तीनों में 1 है, तीनों में 1 है, इसलिए लास्ट में कॉमन 1 लेना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर कॉमन पहले से मिल जा रहा है, इसलिए कॉमन 1 को लिखे या ना लिखे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन यहाँ पर कॉमन 1 लेना पड़ेगा। नहीं लेंगे तब देखिए कैसे करेंगे, 23 को लिखते हैं, 23 के घात 1 हो जाएगा। 29 का लिख सकते हैं 29 के घात 1। अब कुछ भी कॉमन नहीं मिल रहा, यहाँ पर कुछ भी कॉमन नहीं मिल रहा है, तो लास्ट में 1 सब में है तो सबके में घात पे 1 सब में लगा देंगे, सबके फैक्टर में 1 लगा देंगे, क्योंकि 1 सभी से करता है,
23 भी एक से कट रहा है, 17 भी एक से कट रहा है, 23 भी एक से कट रहा है, 29 भी एक से कट रहा है। तो एक कटेगा तो एक से इसके फैक्टर में यानी गुणनखंड में एक लगा दें। तो यहाँ से HCF एसीए बराबर एसीए बराबर 0 नहीं होगा क्योंकि तीनों में एक मिल रहा है। यहाँ पर एसीए बराबर 1 हो जाएगा। ये ध्यान रखने वाला बात है कि एक जब कॉमन कुछ भी कॉमन नहीं मिलता है तो 1 साथ देता है इसमें। जब कुछ कॉमन नहीं मिलता है तो 1 साथ मिलता है तो 1 इन तीनों का एसीएफ बराबर 1 हो जाएगा। अब एलसीएम बराबर निकालते हैं। एसीएफ कितना हो जाएगा एलसीएम जो अब बताइए एक को गुना कितना हो सकता है कोई फर्क नहीं पड़ता है। 17 23 29 को गुना कर लेते हैं। 17 23 और 29 का गुना कर लेते हैं। जितना आएगा उतना ही हम इसको जितना गुना करेंगे वही हमारा एलसीएम आ जाएगा। तो गुना करने पर आता है 74 29। तो इसका एलसीएम आ जाएगा 74 29 और एचसीएफ आ जाएगा 1। ये हमारा आंसर हो जाएगा। यहाँ तक नोट डाउन कर लीजिए। एक दूसरा के बाद तीसरा क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। तीसरा क्वेश्चन यहाँ तक हो जाएगा। चलिए ये जाएंगे कर लेते हैं। तीसरा क्वेश्चन है 8 9 25। 8 है 9 है और 25 है और 25 है। सबसे पहले 8 का भाज्य गुणनखंड करेंगे 2 से 4 बार में, फिर 2 से लगेगा 2 बार में, 2 से लगेगा 1 बार में। 9 का भाज्य गुणनखंड करेंगे 3 से 3 बार में, 3 से 1 बार में। 25 का भाज्य गुणनखंड करेंगे तो 5 से लगेगा 5 बार में, 5 से लगेगा 1 बार में। तो 8 को लिखेंगे लिख सकते हैं 2 के घात 3 और 9 को क्या लिख सकते हैं 3 के घात 2। 25 को क्या लिख सकते हैं 5 के घात 2। यहाँ देखिए एचसीएफ ज्ञात करना है। कुछ कॉमन मिल रहा है, कुछ कॉमन नहीं मिला तो कुछ साथ नहीं दे रहा तो 1 साथ देता है। 1 हमेशा साथ है तो तीनों में 1 देगा कॉमन। तो एचसीएफ बराबर 1 कॉमन मिल जाएगा तीनों में। एलसीएम बराबर कितना हो जाएगा एलसीएम 2 के घात 3। 2 के घात 3 कितना होता है अभी लिख लेते हैं। और 3 के घात 2 हो जाएगा और 5 के घात 2। 2 के घात 3 8 होता है, 3 के घात 2 9 होता है, 5 के घात 2 25 होता है। अब इसको गुना करने के बाद जितना आएगा आंसर वही हमारा। इसको गुना करने के बाद 1800 आंसर आता है। तो 1800 एलसीएम आ जाएगा। तो एलसीएम कितना हो जाएगा 1800 और एचसीएफ कितना हो जाएगा 1। यही हमारा आंसर हो जाएगा। आई होप कि क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। पहला दूसरा और तीसरा क्वेश्चन आज कंप्लीट कर चुके हैं। यहाँ पर पहला दूसरा और तीसरा का जितना भी पार्ट था क्वेश्चन का उस आज हम कंप्लीट कर चुके हैं। अगले वीडियो में अगले लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर प्रश्नावली 1.2 का पूरा क्वेश्चन है वो समाप्त कर देंगे। और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब और अपने साथी ग्रुप में जरूर शेयर करिएगा। वीडियो को प्लीज लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करिएगा। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में।